विकास की और महत्वाकांक्षा की चकाचौंध के अंदर देश अत्यधिक तीव्र रफ्तार से दौड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी रफ्तार को पाटने के लिए युवा भी अब हर वह गिरा लांघने को तैयार हो रहा है जो कानूनी दृष्टि से देखा जाए या संवैधानिक कानून की दृष्टि से देखा जाए वह सब अपराध और अवैध मार्ग की ओर अग्रसर हो रहा है। सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के माध्यम से हर व्यक्ति अपने परिवार के संबंधों से ज़्यादा जुड़ चुका है। चाहे परिवार के संबंध जो होते हैं वो इतने प्रगाढ़ नहीं हो पाते, लेकिन सोशल मीडिया के बिना आज की तारीख में किसी की जीवन की रेखा को समुचित रूप से उचित मार्ग पर चलाना यह भी कहीं न कहीं गलत साबित होने लगा है। आज हम बात कर रहे हैं उस सट्टा बाज़ार की जिसके लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ अपनी पैनी निगाह बनाकर अपराधियों को घर घर जाकर दबोच रही है और उनको उनके सही ठिकाने पर पहुंचा रही है। लेकिन उन्हीं के बनाई हुई खबरें जब सोशल मीडिया पर ट्रेंड होती है और जब लोग देखते हैं तो उसके बाद सबसे पहले वही विज्ञापन आता है जो सरकार के द्वारा संचालित एक सट्टा प्रक्रिया है। उसे लाइसेंस दिया गया है, लेकिन उस लाइसेंस के माध्यम से भी उन बेरोजगार युवाओं की जेब को तराशने का काम किया जा रहा है और उनको चोट पहुंचाने का काम किया जा रहा है जो पहले ही बेरोजगार है, जिनकी स्थितियां देखी जाए तो वो गरीबी रेखा के नीचे आ रही है। बस स्वप्न साकार करने की बात हो रही है कि किसी बड़ी बिल्डिंग या उचित बड़ी महंगी कार को पाने के लिए वो कहीं 1 रुपया लगा रहा है तो कहीं 49, तो कहीं अपनी सब कुछ मिल्कियत बेचकर भी वो और भी नीचे गर्त में जाता हुआ नजर आ रहा है। हम बात करेंगे कि किस तरह की प्रक्रिया है और पुलिस आखिरकार जिनको पकड़ रही है वो उनकी सही दिशा है या उनके अतिरिक्त भी और भी दिशा पर पैनी निगाह बनाकर इस सट्टे के काले कारोबार को बंद करने की बात है। हमारे साथ गौरव प्रताप जी हैं। हम बात करेंगे कि आखिरकार ये सट्टे की प्रक्रिया जो युवा वर्ग को नेस्तो नाबूद करती जा रही है, बेरोजगार करती जा रही है, आखिरकार इस पर किस तरीके से कदम उठाकर इसको सही मार्ग दिया जा सकता है। नमस्कार भैया। नमस्कार सर, किस तरीके से देखते हैं उदयपुर शहर के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर जो युवा है, एक सट्टा जो अवैध कहा जाता है उसको पुलिस भी काम कर रही है, लेकिन देखा जाए तो आज भी उसके गर्त में उसकी जद में युवा आ रहा है। कैसे रोका जा सकता है और आखिरकार ये क्या प्रक्रिया है, एक तरफ लाइसेंस और एक तरफ अवैध? देखिए, जहाँ तक अवैध उसे कहा जा रहा है उसी को सरकार कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रही है और जहाँ एक तरफ शिक्षा की, रोजगार की, उन्नति की, तरक्की की, युवाओं के आगे बढ़ाने की बात सरकार करती आ रही है, उसी के बाद में बेरोजगार को नहीं बढ़ा रहा है। बेरोजगार युवा जो है वो सट्टे की तरफ बढ़ रहा है और आज जो हालात देखा जाएगा तो पढ़ा लिखा युवा है, जो शिक्षित युवा है, जो उच्च शिक्षित युवा है, वो सट्टे के बाजार में इस तरह से डूब गया है कि वो किसी भी हद तक किसी भी चीज को बेचकर, अपने खाद को, उद्योग को बेचकर और सट्टे के इस दलदल में जिस तरह से फंसता जा रहा है तो उसमें सरकार को बढ़ावा दे ही रही है। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत से एड्स प्रकाशित होते हैं चैनलों पर, सोशल मीडिया पर, जिसके द्वारा सट्टे की चीजें सामने आती है, सटोरिये सामने आते हैं और सटोरियों ने जो मायाजाल फैला रखा है, जो कई सालों से क्रिकेट का और सटोरियों का जो मायाजाल इस देश में देखते हम आ रहे हैं, स्मगलर्स का है, भू माफियाओं का है, एक बदमाश तबका जो है, सामाजिक तबका जो है, जिसने युवाओं का जीवन भ्रष्ट करने के लिए, उनकी तरक्की भ्रष्ट करने के लिए, उनका भविष्य भ्रष्ट करने के लिए उनको सट्टे की लत लगाई, पूर्ण गलत है। जो युवा पीढ़ी है उसको कहा जाता है कि भविष्य की संवारने वाली पीढ़ी है। अब उसी को अगर एक सट्टा दिखाकर एक बड़ी राशि का लालच देकर लूटने का काम किया जा रहा है और एक तरफ पुलिस पकड़ रही है, तो कौन सा सही और कौन सा गलत? देखिए, मैंने आपसे पूर्व में भी कहा है कि पुलिस प्रशासन जो काम कर रहा है, आज सरकार जो बात कर रही है चिकित्सा की, शिक्षा की, उन्नति की, तरक्की की, सबका साथ सबके विकास की, युवाओं को रोजगार देने की, युवाओं को बढ़ाने की, आज बेरोजगारी के तर्ज पर युवा जिस तरह सट्टे के मायाजाल में फंस रहा है और सटोरिये जो हैं वो जिस तरह से युवाओं को प्रलोभित कर रहे हैं, युवाओं को लालच दे रहे हैं, एक छोटे तरीके से पैसा कमाने की जो आय देने का लालच देकर उनको बर्बाद कर रहे हैं, ये जनता, ये सरकार को सोचना होगा। और सरकार जिस तरह से युवाओं के भविष्य में प्रहार कर रही है, मेरा स्पष्ट कहना है कि सरकार अवैध कह तो रही है पर वही उसे लाइसेंस देकर वैध बना रही है, सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों से, बड़े बड़े सट्टेबाजों से, सटोरियों से, जो आज कहीं ना कहीं इसको ऑनलाइन के दर्ज पे ले आए हैं, उनसे बड़ा मुनाफा लेकर उनको जो लीगल किया है वो गलत है। इसका मैं कहना चाहूँगा। जिस तरीके से फिल्म दुनिया के अंदर देखा जाए तो शराब के विज्ञापन नहीं आते हैं, उसी तरीके से नशे के विज्ञापन भी नहीं आते हैं। और फिल्म में एक छोटा सा शॉट अगर कोई हीरो या विलन होता है वो सिगरेट पीता है तो नीचे लिखा हुआ आता है। तो क्या इस तरीके से इनके विज्ञापन बंद नहीं करने चाहिए?
देखिए, ऐसा है कि सारे शिक्षित किसी भी पार्टी के नेता हो, पदाधिकारी हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो शिक्षित हैं। ये सब बातें दोहरे मापदंड मानता हूँ। जैसा कि आप कह रहे हो, उसके नीचे लिखा हुआ आता है कि भाई शराब का सेवन करना, धूम्रपान सेवन करना नहीं है। तो मेरा मानना है किसी भी सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेट से करने से ज्यादा स्वास्थ्य नहीं है। युवाओं का स्वास्थ्य, वरिष्ठ का स्वास्थ्य ज्यादा आवश्यक है। मेरा मानना है हर तरह से नशे को और सट्टा बाजार को बंद करना चाहिए। पर कहीं ना कहीं जब लाइसेंस देकर शराब का वितरण हो रहा है और बिक्री हो रही है, तो युवा उसको खरीदेगा और कहीं ना कहीं चलन का पार्ट भी हो रहेगा। एक तरफ विज्ञापन और दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई, वो दोहरा मापदंड है। मैंने आपको वैसे भी कहा, दोहरा मापदंड है सरकार का, पूर्णतः दोहरा मापदंड है। सरकार जब टैक्स ले रही है शराब पर, धूम्रपान पर, तंबाकू पर, सट्टे पर टैक्स लेकर कंपनियों को उनके जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी अधिकारी हैं, वो उनके टैक्स वसूल रहे हैं, शराब से टैक्स वसूल रहे हैं, तंबाकू टैक्स वसूल रहे हैं, सट्टा बाजार से टैक्स अगर वसूल रहे हैं, उन्हें प्रकाशित कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो दोनों मापदंड है सरकार का। वो कहाँ उन्नति की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। खिलाड़ियों को द्वारा भारत को विजय दिलाई जाती है, वही खिलाड़ी तो बड़े बड़े हैं जो देशभक्त कहला रहे हैं, तालियां पीट रहे हैं, उनके लिए मालाएं ला रहे हैं अपन सब कुछ, और वही तो सट्टे का विज्ञापन कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो वो देशभक्ति है क्या? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, देशभक्ति की जो परिभाषा है, देशभक्ति की परिभाषा है कि देश के प्रति आपके क्या भाव समर्पित है, क्या कर्म समर्पित है। सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी को हम इकट्ठे होकर देशभक्ति का एक गीत गाकर अपने देशभक्ति कहते हैं। देशभक्ति के लिए हम युवाओं के लिए किस तरह समर्पण भाव से देश को बढ़ा रहे हैं, बड़े नेता किस तरह से रोक लगा रहे हैं, नशे के व्यापार पे कितनी रोक लगा रहे हैं, क्या सख्त कानून ला रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, सट्टा बाजार को किस तरह से तोड़ा जाएगा, न कि उनको एक बतौर सोशल मीडिया पर लाकर उनसे वसूली करके उसे आगे बढ़ाया जाएगा। ये जो सरकार कर रही है, जो मंत्री कर रहे हैं, जो पदाधिकारी कर रहे हैं, वो पूर्णतः गलत है। आप और हम हर आदमी समझ रहा है ये पूर्णतः गलत है। सट्टा नशा के तर्ज पे जिस तरह से युवा जा रहा है, मैं आपसे कहना चाहूंगा पंजाब से लेकर पूरे हिंदुस्तान का भविष्य उड़ता पंजाब की तरह खतरे में नजर आ रहा है। इससे जनता को, सरकार को निजात दिलाना होगा। अगर ऐसी बात है, जो दोहरे मापदंड की बात हम कर रहे हैं कि धूम्रपान वर्जित है, शराब वर्जित है, तो शराब उस शहर में नहीं पूरे देश में वर्जित करनी होगी। या तो शराब वर्जित की जाए, शराब से टैक्स लेकर उसको लिखा जाए कि शराब वर्जित है, ये पूर्णतः मैं गलत मानता हूँ। सट्टा बंद होना चाहिए, सट्टा, शराब, धूम्रपान सब बंद होना चाहिए। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, जब सरकार उसको अवैध मान ही नहीं रही है, जिससे मैं टैक्स वसूल रहा हूँ, जिससे मैं पैसे ले रहा हूँ, जिससे रेवेन्यू जनरेट करके मैं अपनी आय वृत्ति सरकार के बजट में बता रहा हूँ, तो उसको मैं अवैध कैसे बता सकता हूँ? सरकार की जो दुकान है वही बंद होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल। बिल्कुल। ही हमारे साथ में गौरव प्रताप जी युवा नेता है, और सबसे बड़ी बात यहाँ के जो जितने भी युवा वर्ग है वो उनके प्रेमी हैं, सब कुछ है। लेकिन बात ये हो रही है, वास्तविकता में देखा जाए तो जिस सट्टे को बंद करने की बात की जा रही है और जिस सट्टे का विज्ञापन को बंद करने की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के अंदर की बात की जाए तो वहाँ की सरकार भी शायद इसी की लपेटे के घेरे में आ गई थी और कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा नुकसान प्राप्त करना पड़ा था। वैसे देखा जाए तो वास्तविकता में देश को, अगर वास्तविकता में देशभक्ति का जज्बे से बचाना है, तो इस तरह के जितने भी कारोबार है, चाहे वो सरकार की दुकान बनकर सरकार की जेबें और तिजोरियां भर रही है, लेकिन वो बंद होनी चाहिए। हम और भी बहुत से लोगों से बात करेंगे जो वास्तविकता में सट्टे को लेकर क्या बात और विचार रखते हैं। कांग्रेस से पूर्व सेवादल अध्यक्ष कौशल आमेटा हमारे साथ है। चर्चा वही है कि आखिरकार जो सट्टा आम युवाओं को एक गर्त के अंदर ले जा रहा है, और जिस तरीके से पहले इनकी नसों के अंदर नशे को जद में लाया गया, और उसके बाद अब ये सट्टा, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र हाथ ऊपर करूं और आसमान को छू जाऊं, और इसी चाहत के अंदर वे ऐसी एक कुएं में जा रहे हैं जहां से बाहर निकलना शायद मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे में हमारे साथ कौशल आमेटा जी है, हम बात करेंगे उनसे कि आखिरकार सरकार ने जिस तरीके से किसी सट्टे को लाइसेंस दिया है और पुलिस उसकी दूसरी तरफ किसी सट्टे को अवैध घोषित कर रही है, तो आखिरकार ये दोहरा कौन सा मापदंड है जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, और दूसरी तरफ उन्हीं की खबरों पर जो विज्ञापन आ रहा है वो कहीं ड्रीम 11, तो न जाने कौन कौन से सट्टे के सुनहरे सपने दिखाते हुए युवाओं को लूटने का एक भरसक प्रयास कर रहे हैं। कौशल जी नमस्कार। नमस्कार, आपके चैनल का धन्यवाद। किस तरीके से देखते हैं कि एक तरफ पुलिस की कार्रवाई और वहीं दूसरी तरफ उन्हीं खबरों के ऊपर वह विज्ञापन जो ड्रीम 11, कहीं मटका, कहीं ये क्या चीज़ है? आज उदयपुर में 2-3 चीज़ें हैं जो युवाओं को भटकाने का काम कर रही है। सबसे पहला मुद्दा तो है नशा। हर जगह आप देखेंगे, टूरिस्ट एरिया या कहीं पे भी, आज का युवा काम नहीं करना चाहता है, वो सस्ता नशा करके और जल्दी अमीर बनना चाहता है।
भाई आज ड्रीम 11 और 1 रुपए में कौन करोड़पति बनाता है? ये तो पागल बनाने वाला काम है। आज उन युवाओं के माता पिता मेहनत करके दिन रात मेहनत करते हैं, दिन की 500 रुपए 1000 रुपए दाढ़ी कमाते हैं, और उनका बेटा 20,000 रुपए का मोबाइल लेके और 2 GB नेट यूज करके शाम को एक ड्रीम 11 की टीम बनाता है 49 रुपए में। 49 रुपए की टीम बनाएगा, वो 49 रुपए ही जीतेगा। लेकिन उसको समझाए कौन का? उसके पिताजी किस हिसाब से 49 रुपए कमा रहे हैं मेहनत करके? वो तो एक बार लगा के और अपनी जिंदगी ऐसे जी रहा है। लेकिन आज जिस तरीके से युवाओं को जो भटकाया जा रहा है, एक तरफ अपन देखें आज फेसबुक या सोशल मीडिया पे एक हल्का सा अपन कोई मैसेज ट्रोल करते हैं तो सरकार की तरफ से पाबंदी आ जाती है, पुलिस पकड़ने के लिए आ जाती है। वहीं उसके दूसरी ओर अगर देखें, इतने बड़े एड चल रहे हैं, टीवी चैनल खोलेंगे तो ड्रीम 11 खिलाड़ी भी कर रहे हैं। आज खिलाड़ी भी कर रहे हैं जिनको करोड़ों रुपए पहले से मिल रहे हैं और वो एड कर रहे हैं। तो ये युवाओं को भटकाने का ही काम है। आज बेचारे किस कंडीशन में माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छी नौकरी लगे, लेकिन वहीं उसके दूसरी ओर सरकारें नौकरी देने के बजाय जल्दी अमीर बनने के चक्कर में है जो पैसा भी गंवा रही है। भाई रोजगार की बात तो गई, ऐसा कौन अमीर बनता है? आत्महत्या का कारण क्या सट्टा बन रहा है? सबसे ज्यादा आज आत्महत्या हो रही युवाओं में एक लालच है। ये जितनी बड़ी कंपनियां हैं पहले 50 रुपए से 100 रुपए कमाती, 100 से 200 कमाने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन जब वो 200 के 2000 से 2 लाख होते हैं, पता नहीं चलता है। कहीं घरों के इकलौते चिराग डूब गए हैं। आज घर पे माताएं बहनें ड्रीम 11 का जो देख रही है, अपन एक तरफ तो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर अगर ये देखें ड्रीम 11 टीम बनाना, ये कोई अच्छी बात है क्या? आज कहाँ भारत विकास की तरफ जा रहा है? ये तो गर्त अगर यूं देखें तो एक जुआ ही हो गया। हर घर में जुआ चल रहा है, रास्ते चलते हुए जुआ खेल रहे हैं। अगर यूं कोई और थोड़ी चला रहा, सरकार ही तो चला रही है। सरकार को डींगे हाँकने की बजाय आम जनता से बात करनी चाहिए, इस पे रोक लगानी चाहिए। नहीं तो आने वाले टाइम में युवा जो गलत रास्ते पे जाएगा, इनको सही रास्ते में लाने में बहुत समय लग जाएगा, जब तक कई घरों के चिराग बुझ जाएंगे। लेकिन सरकार अपना स्वार्थ देख रही है, किसी को कोई लेन देना नहीं है। लेकिन सरकार को ये चाहिए कि ऐसे विज्ञापनों पे रोक लगाना चाहिए और IPL जैसे मुद्दे हैं, ये जो टूर्नामेंट कर रही है, ऐसे को बंद कर देना चाहिए। यही सबसे बड़ा सट्टा बाजार है। इसमें जगह जगह बुके बना रखे हैं, दलाल बना रखे हैं, वो पैसा लगाते हैं, उसका आधा पैसा सरकार के पास जाता है। अगर कोई बुकी पैसा लगा रहा है, एक दिन पकड़ेंगे, वो अगले दिन वापस जमानत होते ही वापस चालू कर रहा है। जनता को दिखाने के लिए 1 करोड़ रुपए इकट्ठा लेते हैं वो कि भाई ये राशि बरामद हुई है। लेकिन अगर सरकार का अगर खजाना देखेंगे ना, खाली का खाली है। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं किसकी जेब भर रही है। ओबियसली बात है ये तो। सट्टे के माध्यम से युवाओं को रोजगार नहीं देना पड़ रहा, वो रोजगार में जुड़े हुए सब। लेकिन कितने घर बिगड़ रहे हैं उससे, आप वो भी तो देखिए ना। आज आधे से ज्यादा युवा सस्ते नशे के चक्कर में पड़ रहा है। वो नशे में क्या कर रहा है उसको पता भी नहीं है। यूँ कह सकते हैं क्या ये जो पुलिस पकड़ती है वो भी कहीं कहीं उनके मोबाइल में खेलती होगी? पुलिस तो आपने खुद जानते हैं कि जब काम तो है कम ही रहते हैं पुलिस वालों के पास, वो क्या करेंगे? सब जल्दी अमीर बनना चाह रहे हैं। स्टेज वाइज 1-2 जनों को पकड़ के ये अमीर बना देते हैं। जैसा भी बीच में झाड़ोल में एक बंदे को बनाया, गोगुन्ना में बनाया, अभी ये कई बिंडर वगैरह छोटे मोटे गाँव में बना देते हैं। अब उसको पूरी राशि मिली या नहीं मिली भगवान नहीं जानते, लेकिन हाईलाइट कर दिया। तो हर आदमी देखता है जल्दी अमीर बनना चाहता है, काम कोई नहीं करना चाहता है। मेरा तो युवाओं को एक ही आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि जल्दी अमीर बनने के बजाय अपने माता पिता जो मेहनत कर रहे हैं बेचारे, 500-1000 रुपए दिन के कमा के लाते हैं, उसको 2000 रुपए कैसे मेहनत करके बढ़ाने, उस पर ध्यान दीजिए। ये पैसा है जो भी चला जाएगा। बंद होना चाहिए सट्टे के, बिल्कुल बंद होना चाहिए विज्ञापन, और सरकार को इस पे सख्त कदम उठाना चाहिए। जो खिलाड़ी कर रहे हैं उनका बाइकआउट होना चाहिए। बिल्कुल बाइकआउट होना चाहिए और विज्ञापन जो भी करता है ये बिल्कुल होना चाहिए। और मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि अमित शाह जी देश के गृह मंत्री है और उनका बेटा जय शाह जी जो है BCCI के अध्यक्ष हैं, उनको सबसे पहले ये कदम उठाना चाहिए। अगर देश के गृह मंत्री का बेटा इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठ के अगर जुआ नहीं रोक सक रहा है तो देश के गृह मंत्री क्या कार्य कर रहे होंगे, इससे देख सकते हैं अपन। हजारों सवाल और हजारों जवाब के साथ आपने ये देख लिया होगा कि आखिरकार यहाँ के शहर के जो युवा हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों की विचारधारा में है कि जो लोग इतने बड़े पदों पर और लोकप्रिय बनने के बाद जिस तरीके से सट्टे का विज्ञापन कर रहे हैं, या तो ऐसे लोगों का बाइकआउट करना चाहिए। और जिस तरीके से
जय शाह हो या अमित शाह हो, अगर उनकी भी जेबें कहीं खाली हो तो उनको भरने के बहुत सारे आयाम हैं, उनके तरीके हैं, उनके मार्ग हैं। इस तरीके से युवाओं को अगर सट्टे और नशे की जद में लाया जाएगा तो शायद आने वाले समय में एक पोस्टरों के माध्यम से और फोटो के माध्यम से इतिहास रूपी बताया जाएगा कि ऐसे युवा हुआ करते थे। नमस्कार, मैं कपीश बल्ला और आप देख रहे हैं टी न्यूज़। और भी इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे और लोगों को ये अवेयरनेस करने की बात करेंगे कि किस तरीके से हम युवाओं को एक जनशक्ति के तौर पर देश के प्रति सजग करते हुए काम में लिया जा सके।